बाय बाय पाकिस्तान। लेकिन क्या अब इसके बाद बाय बाय बाबर आजम? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस बार ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। वो सुपर 8 नहीं पहुंच पाया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हालांकि इसके लक्षण पहले ही दिख गए थे, लेकिन बाबर आजम इस तरह से बाहर होंगे किसी ने सोचा नहीं था। और अब जो बाबर आजम कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हैं, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कराची पहुंचकर इस्तीफा देंगे या यहां से इस्तीफा देकर जाएंगे, या वाकई में इस गुस्से के बीच में पाकिस्तान जाएंगे त्योहार मनाने। क्योंकि बाबर आजम वो पहले कप्तान बन गए हैं जो ग्रुप स्टेज से ओडीआई वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे। वो पहले कप्तान हैं जो T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। और यही कहानी उनके साथ एशिया कप से लेकर 2 बार की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रही। ही इज द ओनली कैप्टन टू फेस ग्रुप स्टेज एग्जिट इन ऑल 4 डिफरेंट टूर्नामेंट या अलग अलग फॉर्मेट में। आई मीन ही इज द नंबर 1 लूजर। बाबर आजम वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल क्वालिफाई करने से बाहर हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 क्वालिफाई करने से बाहर हो गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों साल वो बाहर रहे। और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है वो दिलेरी वाली कप्तानी तो नहीं है। और यही वजह है कि कोई उन्हें घंटे का किंग कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि बाबर आजम कराची एयरपोर्ट के लिए टीम को लेकर रवाना हो गए, और कोई ये कह रहा है कि भाई इसीलिए कुदरत के निजाम ने साथ नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तान बहादुरी से नहीं खेली। 150 प्लस पेसर जो थे वो किसी काम नहीं आए और बाबर जिम्मामर बनकर बाहर हो गए। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं ये एक्चुअली पूरी तरह गलत भी नहीं है। आप देखिए ना बाबर आजम की कहानी। बाबर आजम कहां कहां से बाहर हुए। T20 वर्ल्ड कप 2021 कप्तान के तौर पर जीते नहीं, एशिया कप 2022 जीते नहीं, T20 वर्ल्ड कप 2022 जीते नहीं, एशिया कप 2023 जीते नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जीते नहीं, T20 वर्ल्ड कप 2024 जीते नहीं, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वहां पर भी फाइनल वो नहीं खेल पाए। अब कोई कह रहा है कि पीसीबी कल्प्रिट है, मतलब पीसीबी ही जिम्मेदार है जिसने बाबर को दोबारा कप्तान के तौर पर अपॉइंट किया। वो जर्नलिस्ट जिम्मेदार हैं जिन्होंने बाबर के आने को जश्न मनाया। अनफिट प्लेयर का सिलेक्शन करने वाले सिलेक्टर्स जिम्मेदार हैं। वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना डिजर्विंग कैंडिडेट्स को टीम में सिलेक्शन दे दिया और वो खेलने लगे। लेकिन बाबर पर तंज इसलिए ज्यादा कसा रहा क्योंकि बाबर और पाकिस्तान का बड़ा अजीबोगरीब हिसाब किताब। आप याद कीजिए 2023 वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार हुई थी अफगानिस्तान के सामने। बाबर आजम को शर्मिंदगी में इस्तीफा देना पड़ा था। शाहीन कप्तान बनाए गए थे, लेकिन सेलेक्टर्स को न जाने क्या सूझा, उन्होंने फिर से शाहीन को हटा दिया और बाबर को कैप्टन बना दिया। अब तब भी सवाल ये उठा था कि बाबर किस मेरिट पर हटे थे और किस मेरिट पर आए। लेकिन बाबर आए तो फिर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और पाकिस्तान में क्रिकेट का ये पीक सिनेमा जो है ये शर्मिंदगी का वजह बन गया, लिटरली शर्मिंदगी की वजह बन गया। हालांकि इसके लक्षण बाबर आजम के वापसी आते ही शुरू हो गए थे। आप याद कीजिए बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया तो न्यूजीलैंड वाली सी टीम के साथ सीरीज जो है वो 2-2 से ड्रॉ हुई। आयरलैंड के सामने पहला T20 मैच वो हार गए। इंग्लैंड ने 2-0 से उन्हें हराया और उसके बाद ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। ये बाबर 2.0 जो था कैप्टेंसी में वो रहा, यानी जलील होकर बाहर हुए थे और उससे ज्यादा जलालत जो है वो लौट कर बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट को दे दी। एंड दैट इज द रीजन पीपल आर क्वेश्चनिंग कि वाकई में बाबर आजम को इतना सोचना चाहिए। आई मीन क्या टीम का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया उन्होंने? वैसे बेड़ा गर्क तो कर दिया। पाकिस्तान टीम अब सुपर 8 की जगह कराची रेलवे स्टेशन, कराची एयरपोर्ट क्वालिफाई कर रही है और ये बाबर आजम की देन है, बाबर आजम की टीम की देन है। इसमें बाबर आजम की दोस्ती यारी जिम्मेदार है, बाबर आजम की ग्रुप पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, बाबर आजम का मीडियोकर का रवैया जिम्मेदार है, बाबर आजम का चहेतों को खिलाना और जिनको नापसंद करना उनको बाहर बिठाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेदार है। लेकिन बाबर सिर्फ एक वो कप्तान नहीं है जो चारों अलग अलग बड़े टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, बल्कि बाबर वो भी कप्तान है जो जिम्बाब्वे से हारे हैं, जो आयरलैंड से हारे हैं, जो यूएसए से हारे हैं, जो अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे हैं। मतलब बाबर सारे जितने झंडू रिकॉर्ड्स हैं वो सारे झंडू रिकॉर्ड्स के इकलौते मालिक हैं। और इसी वजह से लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये सिनेमा है बाबर आजम का, ये अब अपने एंड की तरफ है। ज्यादातर लोगों ने कह दिया था कि पाकिस्तान को एक बड़े चेंज की जरूरत है, अब कई खिलाड़ियों को हटने की जरूरत है। क्या बाबर आजम को अब टीम से भी अलविदा करना होगा? पता नहीं, लेकिन कप्तानी बाबर आजम की जा रही है, ये पक्का है। और इस शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान आने पर क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया को 152
बिना विकेट के गिराकर वो गए थे, तो वो और रिजवान बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि हम जिस दुकान पे आते थे सब लोग पैसे नहीं लेते थे, हम यहाँ जाएं सामान के पैसे ना लगें। इस बार आप टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाए, टॉप 8 में जगह नहीं बना पाए, और सबसे शर्मिंदा यूएसए आपकी जगह जा रहा है। यूएसए 2026 का वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुका है। बाबर आजम ने बहुत पिटवा दी भाई पाकिस्तान की। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, अभी किसी ने कहा था, शहजाद उनके प्लेयर हुआ करते थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा कि इन दो मुल्कों में खुशियों की वजह खाली क्रिकेट है। तो इस हिसाब से पूरे मुल्क को बाबर आजम ने आंसुओं में तब्दील कर दिया, गमगीन कर दिया। और अगर ऐसा किया है तो फिर बाबर आजम को क्या उनकी आवाम माफ करेगी? लेट्स जस्ट सी क्या होता है। बट फिलहाल जो हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं, और इट्स एम्बैरसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और क्या इसीलिए बाय बाय बाबर आजम।